गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा उपचुनाव और फिर इस बात की चर्चा की क्या वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी इन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि मुकेश सहनी ने पहले ही ऐलान किया था कि इन दो सीटों पर जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं यानी कि गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा, इस पर वीआईपी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि जब मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी तो शायद महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वहां मुश्किलें खड़ा हो सकती है। और फिर इस बात की चर्चा और फिर जैसे ही इस बात की चर्चा शुरू हुई, कुछ दिन पहले यह खबर आने लगी कि मुकेश सहनी ने वहां यानी कि गोपालगंज और मोकामा में अपना समर्थन महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यह आधिकारिक ऐलान इसका नहीं हुआ था और अब मुकेश सहनी ने पत्र जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि इन दोनों सीटों पर वीआईपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि खुला खुला महागठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। और अब हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। बिहार के दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और वह है मोकामा विधानसभा, तो वहीं दूसरा सीट गोपालगंज विधानसभा है। और इस समय इन दोनों सीटों की चर्चा काफी तेज चल रही है, क्योंकि आरजेडी के जो विधायक थे मोकामा सीट से अनंत सिंह, उनको सजा होने के बाद से वो सीट खाली हो गया था और फिर उसके बाद से वहां उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं जो गोपालगंज विधानसभा था उस सीट पर भाजपा का कब्जा था। सुभाष सिंह वहां से विधायक थे और कोरोना काल में उनका निधन होने के बाद से वो भी सीट खाली हो गया था। और फिर इसके बाद से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और इन उपचुनाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि तख्ता पलट यानी कि सत्ता पे से भाजपा को बेदखल होने के बाद से नीतीश कुमार महागठबंधन में जब से गए हैं तब से यह पहला चुनाव है। और यह चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए यह काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार का मैंडेट किसके साथ है। और अगर इस चुनाव में भाजपा की हार हो जाती है तो फिर भाजपा वाले जो महागठबंधन है वो कहेंगे कि बिहार का मैंडेट तो आपके साथ है नहीं। और अगर महागठबंधन ये दो सीट हार जाती है तो फिर भाजपा जो लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार अगर आप में दम है तो आप इसको भंग करिए, आप भंग करके दोबारा चुनाव लड़िए और फिर जन समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनिए, काम करिए। यानी कि अगर महागठबंधन चुनाव हारती है तो फिर भाजपा वाले कहेंगे कि मैंडेट तो हमारे साथ है। और इसलिए यह चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है यह दोनों सीटों का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है मुकेश सहनी, वो काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि बोचहा चुनाव आपने देखा, बोचहा उपचुनाव में जो उसका रिजल्ट रहा वो भी आपने देखा, क्योंकि मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट थे वो उतना ही वोट काट लिए थे जितना कि भाजपा को हराने के लिए काफी था। और फिर इसके बाद से जैसे ही वो चुनाव का ऐलान हुआ गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा, तो मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया था कि हम यानी कि वीआईपी पार्टी भी कैंडिडेट उतारेगी, चुनाव लड़ेगी, बाई इलेक्शंस लड़ेगी। और फिर उसके बाद से यह खबर आने लगी थी कि मुकेश सहनी वहां प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, वह महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। और अब यह खबर आ रही है, खबर है कि मुकेश सहनी ने एक विशेष पत्र जारी किया है और पत्र जारी करके बता दिया है कि जितने भी निषाद समाज के लोग हैं जो वीआईपी पार्टी को चाहते हैं वो महागठबंधन के प्रत्याशी को बहुमूल्य अपना वोट देकर वहां से भारी मतों से विजयी बनाए, क्योंकि हम निषाद समाज को जो अनुसूचित जाति के अंतर आरक्षण दिलाना ही जो उनका कार्य है। और अनुसूचित जाति के अंदर निषाद समाज का को आरक्षण दिलाना ही उनका एक कार्य है और वो लगातार करते रहेंगे। और इसके लिए मुकेश सहनी केंद्र सरकार से लड़ते रहेंगे। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि भाजपा को हराना ही एक उनका सबसे बड़ा टारगेट है और इसके लिए वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि उनके अनुसार भाजपा के हार में ही बिहार की जीत है। और वो लगातार कहते आए हैं कि हम बिहार के लिए ही कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए वो तमाम चीजों का जिक्र किए हैं। वो जब मुंबई में थे उस चीज को भी जिक्र किए हैं और मुंबई से जैसे ही आए 2019 का चुनाव, 2020 का चुनाव, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है
और फिर उसके बाद से वो मंत्री पद से जैसे ही हटे, यानी कि मंत्री भी थे, और फिर इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है पत्र में कि भाजपा ने कैसे उनके पार्टी को तोड़ा, क्योंकि उनके 4 विधायक थे और फिर पार्टी को तोड़ा गया, फिर मंत्री परिषद भी उनके हाथ से गए, यानी कि मंत्री पद भी उनके हाथ से गया। और इसलिए मुकेश सहनी गुस्से में, यानी कि भाजपा से नाराज चल रहे हैं, और इसलिए मुकेश सहनी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा जो सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां महागठबंधन के प्रत्याशियों को वो खुला समर्थन करेंगे, और इसके लिए वो अपने वोटरों के लिए पत्र जारी करके बता दिया है कि इन दोनों सीटों पर आप लोग महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उसको वोट करिए, क्योंकि भाजपा को हराना ही मेरा एक टारगेट है। अगर भाजपा हारेगी तो इसी में बिहार का विकास है। भाजपा हारेगी क्योंकि भाजपा से वो लगातार मांग कर रहे हैं अनुसूचित जातियों के अंदर निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए। बाकी देखिए उपचुनाव हो रहा है, और इसमें जो वीआईपी पार्टी का अध्यक्ष है मुकेश सहनी का यह फैसला कैसे महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आप ये इस बात को जानते हैं कि जो बोचहा सीट था जहां उपचुनाव हुआ था, वहां भी वीआईपी पार्टी एक महत्वपूर्ण रोल निभाई थी, और उतना तो वोट काट ही ली थी जितना कि भाजपा को हराने के लिए वो कामयाब हो गए थे मुकेश सहनी अपने टारगेट में, अपने मिशन में। और फिर यहाँ पे जो गोपालगंज विधानसभा है, यहाँ भी अच्छे खासा उनका वोट है, और अब जब फैसला ले लिया है कि वो महागठबंधन के प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे, तो ये शायद कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके लिए फायदेमंद होगा, और साफ तौर पर फायदेमंद होगा। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो खुलकर सामने आएगी, क्योंकि शायद इसके पीछे यह भी हो सकता है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी अपना रास्ता तलाश कर रहे हो, अपना सफर तलाश कर रहे हो, और इसके लिए महागठबंधन में जाने और महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उसके लिए खुला समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बाकी देखिए, हम लगातार आपको अपडेट देंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। अब बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।